जयपुर से खबर है। नगर निगम हेरिटेज से खबर सामने आ रही है। हेरिटेज निगम की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक संपन्न हो गई है। समिति चेयरमैन पवन शर्मा नटराज की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सफाई समिति चेयरमैन पवन शर्मा नटराज ने निर्देश दिए हैं। वार्डों में भी जल्द सफाई व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विभिन्न एजेंडों पर चेयरमैन पवन शर्मा नटराज ने समिति सदस्यों के साथ चर्चा की है। जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए किए जाएंगे हर संभव प्रयास। वहीं सफाई कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। सीवर लाइन से संबंधित कार्यों में अब पूर्ण सुरक्षा के साथ ही कार्य किया जाएगा। वहीं व्यापार मंडल, स्कूल, कॉलेज और प्रबुद्धजनों के साथ सफाई अभियान चलाया जाएगा। बैठक में उपायुक्त स्वास्थ्य देवानंद शर्मा, समिति सदस्य और निगम के अधिकारी मौजूद रहे। और झुंझुनू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक नई सरकार की ओर से तबादला सूची को जारी किया गया है। तबादला सूची देरी से जारी होने पर शिक्षा विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तबादला सूची में काफी हेरफेर देखने को मिल रहा है। जारी इस की गई सूची में रिटायर्ड हो चुके जिला शिक्षा अधिकारी को पोस्टिंग देने की बात सामने आ रही है। दरअसल नागौर के डाइट प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार 10 महीने पहले ही रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन इस तबादला सूची में उन्हें झुंझुनू के डीईओ एलिमेंट्री के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखिए, तबादला सूची जारी की गई है, लेकिन इस तबादला सूची में काफी ज्यादा हेरफेर देखने को मिला है। रिटायर्ड हो चुके जिला शिक्षा अधिकारी को पोस्टिंग दे दी गई है। तो ये गड़बड़ी यहां पर जरूर देखी गई है। 10 दिन पहले जो प्रिंसिपल है वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनकी यहां पर पोस्टिंग कर दी गई है। उनको यहां पर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये पूरी तबादला सूची आप देख सकते हैं। नई सरकार ने ये तबादला सूची जारी की और हालांकि ये तबादला सूची देरी से जारी हुई, लेकिन उसमें भी काफी ज्यादा हेरफेर देखने को मिला है, काफी ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिली है। अलवर के जनता कॉलोनी में बिजली संकट से राहत दिलाने के लिए लगाए जा रहे ट्रांसफार्मर के कार्य में कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों और पार्षदों ने मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पद का दुरुपयोग कर कार्य रुकवाया है। साथ ही गुंडों को लेकर मौके पर पहुंचे, जिन्होंने कर्मचारियों को डराने और धमकाने की कोशिश की। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि ट्रांसफार्मर का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए और कांग्रेस नेता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। चंद्र चौधरी है, ये जनता कॉलोनी मुंगस का अलवर है, 39 नंबर वार्ड है ये। और इसमें ये प्लॉट में क्या रोड पर जो है ट्रांसफार्मर रखा जा रहा था। पिछले 5 दिन से 6 दिन से लाइट नहीं आ रही है कंटिन्यू। यहाँ पर ट्रांसफार्मर रख गया, सारे जयन वयन सब आ गए, काम कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी आए, आकर उनको धमकाया है, 3-4 गाड़ी भर के लेके आए और उनको यहाँ से भगा दिया है। अब कॉलोनी ने ऑब्जेक्शन उठाया है तो कह रहे हैं कि मेरा प्लॉट है। इनका प्लॉट कुछ भी नहीं है। रोड पर रोड की मपाई में इन्होंने डंडे लगाए, खंबे लगाए हैं। और बच्चा मरे जा 5 दिन आते भैया, लाइट ना जा रही घर में। क्यों नहीं लगने दे रहे? इन्हों ना लगने दे करो में प्लॉट में रोड पर लट्ठा गढ़ सड़क पे। बताओगे गढ़ना चाहिए कि ना गढ़ना चाहिए ट्रांसफार्मर? योगेश प्रधान ना लगन दे लट्ठा है ट्रांसफार्मर नु के यहाँ नहीं लगन में प्लॉट है और नाम है नहीं आके। मामला यह है, जनता 10-15 दिन से परेशान है लाइटों से। डेली दिन में 10 बार लाइट जाती है। तो जनता और हम साथ मिलकर ईएन के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई आपको यहाँ पे लाइट डिम आती है तो इसके लिए हमको अलग से ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ेगा। उसके लिए ईएन आए, अपने राकेश भैरवती जैन, उन्होंने ये जगह का सर्वे किया है अपने राधे के कुएं के पास में। इन्होंने सड़क के पास में ही ये लगाया, ना कि किसी के प्लॉट में। जगह सही है, जब सरकारी आदमी उस लट्टे को लगा रहे हैं तो वो जगह गलत तो ही नहीं सकती। इधर से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है योगेश मिश्रा जी, ये आके जबरन कहते हैं कि मेरा प्लॉट है, मैं यहाँ नहीं लगने दूंगा। उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये जो कुआ ये अनिल कुमार अग्रवाल के नाम से है। ये प्लॉट 2013 में मैंने अनिल कुमार गुप्ता से एग्रीमेंट पर पावर अटॉर्नी को खरीदा था। कोयल के खातेदार है और 50 लाख रुपए का प्लॉट है। कॉलोनी वालों ने सभी मेरे सम्मानीय पर पहले तो जबरदस्ती यहाँ शिवालय पदरवा दिया। उसका रिपोर्ट दर्ज है थाने में, उसमें चालान भी हुआ है। और आज इस पर ट्रांसफार्मर सामने लगा के इस प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं। अब देखिए, भगवान का मंदिर है,
लेकिन आप किसी का 50 लाख का प्लॉट दाब ले एका करके, तो ये तो सरासर दादागिरी गुंडागर्दी हुई। कहना है कि इनका तो प्लॉट नहीं है। मेरा प्लॉट है, मेरे पास कागज है, मैं दिखाऊंगा ना आपको। और 50 लाख के प्लॉट आप जबरदस्ती किसी पे कब्जा कर लो तो ये तो सरासर अन्याय है। मेरा नाम विश्वेंद्र चौधरी है। रायसिंह नगर में गर्मी की तपिश लगातार लोगों के पसीने छुड़ा रही है। यही कारण है कि नगर पालिका ने तेज धूप और झुलसने वाली गर्मी के कारण शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल पानी की विशेष व्यवस्था की है, जिससे गर्मी में राहगीरों और आमजन को राहत मिल सके। नगर पालिका के सहायक अभियंता देवेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के तहत जारी एडवाइजरी के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हीट वेव को देखते हुए राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका रायसिंह नगर के द्वारा विभिन्न स्थलों पर छायादार टेंट लगवाए गए हैं, जहां पर ठंडे पानी की व्यवस्था करवाई गई है। 15 स्थलों पर कैंपरों द्वारा ठंडे पानी लोगों को पीने के लिए रखवाया गया है और सड़कों पर लोगों को गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर दाना पानी की व्यवस्था की गई है। धौलपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पंचकुंड में श्रद्धालु की पूजा के दौरान पैर फिसल जाने से पानी में डूबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान विवेक निवासी मुरैना के रूप में हुई है। पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गर्ग नाम का आदमी था, मुरैना का, जोरा खुर्द का। वहाँ से वो पूजा की कह के आया था मचकुड़ी। पूजा करने के लिए उसमें जा रहा था तो पैर फिसल गया, पता नहीं क्या हुआ। 7:30 बजे घर से निकला था, 11 बजे घर वालों को सूचना मिली और प्रतापगढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि रणठाजा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक आरोपी को 545 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। मामले में रठाजना थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण में दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब खबर अलवर से है, जहां शहर के एक होटल में कार्य करने वाले मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। कोतवाली थाने की सहायता उप निरीक्षक होशियार सिंह ने बताया कि नेपाल का रहने वाला युवक घनश्याम करीब 7-8 महीने से एक होटल में कार्य कर रहा था। उन्होंने आगे बताया कि घनश्याम की अचानक तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। दिनांक 21/5/2025 की बात है। एक व्यक्ति जो गजल रेस्टोरेंट में काम करता था, उसके वहाँ तंदूर पे काम करने वाले दीपक नाम के व्यक्ति ने उसको गर्मी में तबीयत ज़्यादा खराब होने से सामान्य चिकित्सालय अलवर में लाकर भर्ती कराया था, जिसकी इलाज के दौरान दिनांक। और अब खबर पाली के बाली से है, जहां देसुरी में एक महिला ने ससुराल पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ बांझ बोलकर प्रताड़ित करने पर मामला दर्ज करवा दिया है। महिला ने बताया कि बच्चा नहीं होने पर देवर, देवरानी और पति आए दिन मारपीट करता है और आए दिन बांझ बोलकर ताना देकर गाली गलौज करते हैं। इतना ही नहीं, महिला ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया और मामले में पुलिस से उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर शहीद स्मारक पर सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे, जहां पर उन्होंने आंदोलन कर रहे युवाओं से संवाद किया। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के पहुंचने से युवाओं में काफी खुशी भी देखी गई। बता दें कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लंबे समय से इस भर्ती को रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं। कुछ देर आंदोलन में पहुंचे सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मुझे धरने में पहुंचने में काफी लेट हो गया। उन्होंने कहा कि मेरी फोन पर किरोड़ी लाल मीणा से बात हो गई है। किरोड़ी लाल जी का जैसे मुझे पता लगा, मैं क्या थोड़ा सा यहाँ लेट हो गया थाने के अंदर। मेरी बात भी टेलीफोन पे, तो मैंने कहा आपने समाचार नहीं कराया तो हम आ जाते पहले। तो कहा मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा जब शाम को फ्री होऊंगा। मैं निकल रहा था और मेरा लगाव है यहाँ से, मैंने आंदोलन किया तो मेरा मन किया तो मैं आ गया। मैंने कहा कम से कम फोन तो आप करते मुझे,
तो मैं वहाँ रहता धरने पे। और मेरी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, दोबारा आने की बात थी तो एक बार 7-8 बजे देख लेते हैं, आएंगे। बच्चों का मन होगा तो फोन कर लेंगे वापस। बाकी ऐसी कोई बात नहीं हुई किसी संबंध के अंदर, और अपने मन से या किस हिसाब से मुझे। हेरिटेज निगम की सतर्कता शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। शाखा ने सिंधी कैंप, रेलवे स्टेशन, हसनपुरा, अजमेर रोड, जैकब रोड सहित कई जगहों से अस्थायी अतिक्रमण को हटाने का काम किया। वहीं 8 ट्रकों पर लदे सामान को भी जब्त किया है। साथ ही 11,000 रुपए का परिवहन शुल्क जमा कराया। बाजार में मुनादी कर व्यापारियों को पाबंद किया गया। शाखा की इस कार्रवाई से वाहन चालकों को अब जाम से मुक्ति मिल गई है। हनुमानगढ़ जंक्शन पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के पदाधिकारियों ने 25 मई को जयपुर में होने वाली युवा हुंकार रैली में जिले से भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं को शामिल होने की बात कही। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग रखी है। वहीं ईमानदारी से परीक्षा देने वाले चयनित अभ्यर्थियों को रियायत देने की मांग की गई है। 22 दिनों से जयपुर के अंदर शहीद स्मारक पर जो हनुमान जी बेनीवाल के द्वारा बच्चों के सहयोग में जो धरना चल रहा है, उसके लिए 25 तारीख को जयपुर में सिपरापत थाने के सामने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ग्राउंड के अंदर एक युवा हुंकार रैली के नाम से बड़ी रैली रखी गई है। तो हनुमानगढ़ जिले से कम 50 प्लस गाड़ियां सुबह लेकर हम निकलेंगे और 11 बजे जयपुर पहुंचेंगे। जो युवाओं के साथ 2021 की एसआई भर्ती के अंदर जो विश्वासघात किया गया है, जिन लोगों ने 25-25 लाख में पेपर खरीदे हैं और जो एसआई लगे हैं, उनमें से 50 से प्लस। झुंझुनू और सीकर के जिन इलाकों में अब तक नहरी पानी नहीं पहुंचा है, वहां पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। झुंझुनू दौरे पर आए पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि वाटर सोर्सेज डिपार्टमेंट से हमें मंजूरी मिल गई है। हम जून महीने में इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी करने वाले हैं। मंत्री ने इस मौके पर बताया कि लोगों को पानी की समस्या ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार पूरी तरह से सतर्क है। पिछले साल भर से एक टेंडर था 1200 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर आपका उदयपुर वाटी, सूरतगढ़, पिलानी, इसके लिए जो महत्वाकांक्षी योजना थी उसकी भी हमने इसकी सैंक्शन कर दी। उसके भी कब काम चालू होगा, कहाँ क्या प्लानिंग, उसकी बैठ के हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो बचा हुआ एरिया झुंझुनू जिले का प्लस सीकर का प्लस चूरू का, उसके लिए हमने मार्च जून के महीने में उसके हम टेंडर लगा रहे हैं। लगभग 7,000 करोड़ की योजना है। उसके अंदर जो कमी थी उसको हमने कंप्लीट कर दी है। जहाँ पानी हमें राजस्थान केनाल से जिस आरडी से लेना था उसमें कई डिस्प्यूट था। हमें हनुमानगढ़ में सहकारी भूमि विकास बैंक के 2 सालों के बाद हुए चुनावों में राजेंद्र सिहाग अध्यक्ष चुने गए, तो वहीं जगदीप सिंह निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए। चुनावों में राजेंद्र सिहाग को 6 मत और योगेंद्र झोरड़ को 4 मत मिले हैं, जिससे राजेंद्र ने 2 मतों से अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। भूमि विकास बैंक हनुमानगढ़ में पहली बार भाजपा का बोर्ड बना है और पहली बार भाजपा का बोर्ड बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। सबसे पहले किसानों के हित में, क्योंकि यह बैंक बहुत कम ब्याज पर, सिर्फ 4% ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। हम इसका प्रचार प्रसार करके जो भी किसान या ऋण लेने के लिए आएगा उनको कम से कम फॉर्मेलिटियां करके जल्दी से जल्दी ऋण दिलवाकर, और अन्य जो किसानों की आवश्यकता है जैसे तारबंदी है, अन्य जो कृषि उपकरण है। और बड़ी जानकारी, सच पे धड़की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। कोठड़ा में बंगाली झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर मेडिकल टीम ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से डरकर आसपास के डॉक्टर गायब हो गए। कार्रवाई करते हुए मेडिकल टीम ने क्लिनिक को सील कर दिया है। यह कार्रवाई राजावतान ब्लॉक के सीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन की अगुवाई में की गई। आपको बता दें कि पिछले 25 वर्षों से यह झोलाछाप डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहा था। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां पर बीए की परीक्षा देने आई एक छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण कर पीड़िता प्रियंका ककराली नागल छेड़ा गांव की रहने वाली है। पीड़िता बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के लिए पहुंची थी, लेकिन परीक्षा केंद्र से ही कुछ युवकों ने उसे जबरन अगवा कर लिया। पीड़िता ने अपहरण की सूचना अपने भाई को फोन करके दी। अपहरण की सूचना मिलने पर घबराए परिजनों ने
इसकी तहरीर पुलिस को दे दी है, लेकिन अब तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लाल मीणा को स्पीकर वासुदेव देवनानी को विधायकी से बर्खास्त कर दिया है। विधायक बाबूलाल कंवरलाल मीणा को विधायकी से बर्खास्त किए जाने के फैसले पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है। तो वहीं कंवरलाल मीणा की विधायकी निरस्त करने पर कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान ने अपना रिएक्शन दिया। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। लग जाए और दबाव बनाना शुरू करे तो उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कम से कम किसी भी दबाव में निर्णय नहीं करता हूं और न करूंगा। यह विधि सम्मत निर्णय करना ही अध्यक्ष का दायित्व होता है। उसके तहत आज जैसे ही एजी की रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई कि मैं 3 दिन पहले जब विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल भी मेरे से मिलने आया, मैंने उसे स्पष्ट कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाए, मैं तत्काल निर्णय करूँगा। लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं रखा और लगातार इस पर अपनी राजनीति करते रहे। मैं समझता हूँ कि ऐसे कम से कम विधानसभा के जो अध्यक्ष का दायित्व है, चाहे किसी पार्टी का बैठे, उस पर राजनीति करना, दबाव डालना उचित नहीं है। सही समय पर सही निर्णय किया जाता है। और जहाँ तक बार बार एक राहुल गांधी जी के मुद्दे को गिनाते हैं, राहुल जी के निर्णय के बाद उसके बाद वो निर्णय पलटना भी हुआ। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी निर्णय बाद में पलटने की नौबत या पलटने की स्थितियाँ बने। इसके लिए सारे मामलों में विचार विमर्श करते हुए, कानूनी राय लेते हुए हमने ये निर्णय मैंने आज प्रातःकाल किया। स्पीकर बातें कोई नहीं कर सकता। स्पीकर का जो गरिमामय पद है, इसको कोई भी किसी विषय पर बाध्य नहीं कर सकता। यहाँ तक इस पर कोर्टों ने भी पहले कई निर्णय कर चुके हैं। स्पीकर एक स्वायत्त, इंडिपेंडेंट और गरिमामय संवैधानिक पद है। उसको सारे मामलों पे विचार करके निर्णय लेना होता है, न दबाव में न भावावेश में। पूरी बात सुन करके निर्णय मैंने किए हैं और मैं समझता हूँ कि यह निर्णय कोई बाकी कई लोगों ने तो महीनों और सालों भी लगाए, लेकिन यहाँ तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास जिस दिन सर्टिफाइड कॉपी आई, मैंने उसके तत्काल अगले दिन ही एजी को रिपोर्ट देने के लिए कहा। एजी के पास भी कई पहलू थे जिस पर उन्होंने विचार विमर्श करके और मेरे को आज देखिए, कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त हुई, देर आयद और दुरुस्त आयद। देरी से की, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने प्रेशर बढ़ाया। हम सब डेलीगेशन के रूप में 3-4 दफ़े स्पीकर से मिले और जब फाइनली लास्ट हम जब मिले इसी वीक के अंदर, तो उन्होंने हमसे 2 दिन का टाइम मांगा कि 2 दिन में मेरी राय आ जाए। मैं एजी से राय मांग रहा। हम सब ने कहा कि आप स्पीकर हो विधानसभा के, एमएलए बनाते हैं यहाँ, एमएलए आते हैं यहाँ पर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं और कानून बनाने वाले किनसे राय मांग रहे हैं? क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन में और इसके प्रोविजन में लिखा है कि अगर 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो इमीडिएटली बर्खास्त कर दिया जाए। राहुल गांधी के मामले में तो मानहानि के मुकदमे में एक्सट्रीम पे सजा होती है और 24 घंटे में निरस्त कर देते हो और 24 घंटे में सस्पेंशन करते हो, मकान भी खाली करा लेते हो और यहाँ 25 दिन तक कुछ नहीं बोलते हो। तो ये आपके जिम्मेदाराना पद पर सवालिया निशान लगाता है। कंवरलाल मीणा की विधानसभा की सदस्यता निरस्त 21 मई को कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था। मनोहर नाथा एसीजेएम कोर्ट पर सरेंडर किया था। कंवरलाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरेंडर किया था। आज ही टीकाराम जूली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बयान दिया। विपक्ष के जब दबाव में आखिर लेना पड़ा है निर्णय। आगे गहलोत ने कहा कि 23 दिन पहले ही निर्णय लेना था, लेकिन अब जाकर निर्णय लिया है। तो कंवरलाल मीणा की जो विधायकी है उसको अब निरस्त कर दिया गया है। उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई है। 21 मई को कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था। इसको लेकर विपक्ष पार्टी ने रिएक्शन दिया है। अशोक गहलोत के साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा और साथ ही टीकाराम जूली ने भी इस पर बयान दिया। अशोक गहलोत ने कहा 23 दिन पहले ही ये निर्णय
लेना था लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पूरा देश जानता है कि जो 1951 का जो कानून है आरपीए का, उसके अंतर्गत जैसे ही सजा सुनाते हैं 2 साल से ज़्यादा सजा होती है, उसी दिन से उसकी सदस्यता, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो चाहे वो असेंबली मेंबर हो, उस स्वतः ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है धारा 8(3) के अंतर्गत। ये मालूम था यहाँ पर सभी को, उसके बावजूद भी स्पीकर साहब ने क्यों देरी की वो तो वो जाने, पर वो तो कानून कहता है कि जैसे ही आपकी सजा सुनाई गई कोर्ट में जिस दिन, उस दिन से मेंबर से समाप्त है बस। तो इसकी तो सजा सुनाई गई थी, कोई 18-19 साल पुराना केस है ये। जो कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसका एक उदाहरण है, समझ लीजिए आप। हर व्यक्ति को कानून की पालना करनी चाहिए। ये मैसेज इसके अंदर छिपा हुआ मैं मानता हूँ ये है, हर नागरिक को, सरकार को कानून का राज स्थापित रखना चाहिए, हर नागरिक को कानून का पालन करना चाहिए, वरना कभी न कभी उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सत्यमेव जयते, आज सत्य की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। जिस संविधान की पालना पहले ही दिन हो जानी चाहिए थी, उस संविधान की पालना करते करते 23 दिन इन लोगों ने लगा दिए और आज अंततः सत्य की जीत हुई, संविधान की जीत हुई और कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है उस चीज़ की जीत हुई। आज कांग्रेस चाहती है कि देश के अंदर संविधान का, कानून का राज रहे, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर कंवरलाल मीणा विधायक की सदस्यता खत्म करने के लिए जिस प्रकार से इस पूरे मामले को डिले किया गया, सदस्यता निरस्त करने के लिए फाइल को बार बार घुमाया गया, वो देखने लायक था। लोकतंत्र के अंदर विधानसभा की जिम्मेदारी, लोकसभा की जिम्मेदारी कानून बनाने की है, संविधान बनाने की है, कानून को, संविधान को मजबूत करने की है। और अगर संवैधानिक पदों पे बैठ के हम लोग इनमें कमियां निकालें, इनको कमज़ोर करने का काम करें,